आज दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की बैठक लोक निर्माण विभाग प्रांगण कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्न समस्याओं का समाधान न होने के कारण ठेकेदारों का निविदा बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया है। जीओएसओटी की दिनांक 18 जुलाई 2020 से बढ़ी हुई दरों का श्रीमान प्रमुख अभियंत के आदेश संख्या 1311 TZ लेखा 22 दिनांक 19 सितंबर 2022 के बाद भी ठेकेदारों के देयक में भुगतान हेतु सम्मिलित न होना, 6 माह से अधिक लंबित देयकों का भुगतान न होना, रॉयल्टी की 6 गुना कटौती पर रोक के आदेश के बाद भी जारी रखना, धरोहर धनराशि के 3% के स्पष्ट आदेश होने के बाद भी 10% धनराशि पर ही अनुबंध गठित करना, डिपॉजिट में डाली गई ठेकेदारों की धनराशि का भुगतान भी ठेकेदारों को नहीं दिया गया। उक्त समस्याओं के समाधान तक ठेकेदारों का निविदा बहिष्कार जारी रहेगा। मुख्य रूप से बैठक में ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुबोध रावत, सचिव GS नरवार, सत्य प्रकाश शर्मा, गिरिराज अग्रवाल, राजेश कौशल, विपिन अग्रवाल, ताराचंद मित्तल, सत्यम शर्मा आदि ठेकेदार मौजूद रहे। आगरा से AD News 15 सच आप तक के लिए फैजान उद्दीन की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। आज 17 तारीख को यहाँ हम सभी ठेकेदार साथियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जो पिछले तकरीबन 6-7 महीने से लंबित चल रही हैं और विभाग द्वारा किसी भी समस्या पर कोई समाधान या कोई ध्यान न देकर उसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। और बार बार हमारे मुख्य अभियंता महोदय, अधीक्षण अभियंता महोदय से बार बार मिलने के बाद भी सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ भाई ठीक है, अब आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ये सॉल्व हो जाएगी, जिसमें जैसे कि कुछ पैसा जो है डिपॉजिट में ठेकेदारों का रोका गया था, उसका आज तक कोई भुगतान नहीं किया गया। कुछ पैसे भुगतान के बुकिंग में रोके गए थे, बुकिंग वाला पेमेंट एक भी ठेकेदार का आज तक नहीं हुआ और ठेकेदार बहुत परेशान है। बहुत से ठेकेदारों के कई अवरवंता बिल ही नहीं बना रहे हैं। 6-6, 7-7 महीने काम खत्म हो गए पर अभी बिल ही नहीं बना। वो कहते हैं साहब पैसा आ जाएगा तब बिल बना देंगे। जो निविदाएँ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश था, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने माना कि 3% पर निविदाएँ जो हैं डाली जा रही थी और उसके बावजूद भी जो निविदाएँ लगाई गई हैं उसमें 10% जो है जमानत धनराशि लगा दी गई है और किसी भी अपनी मनमानी ये जो है कर रहा है विभाग। अन्य विभागों में अच्छा दूसरा क्या था कि 18 जुलाई से 17 जुलाई से जो GST थी, GST काउंसिल के कार्य पर 12 की वजह 18% कर दी गई थी। और जो नगर निगम आगरा, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण है, आगरा विकास प्राधिकरण है, सभी विभाग पुरानी जो अनुबंध हैं उन पर भी 18/7 के बाद जो भुगतान कर रहे हैं उसमें 12 की जगह 18% GST ऐड करके ठेकेदारों को भुगतान कर रहे हैं। लेकिन PWD में यहाँ हमें जो है ये कह के जो है टाला जा रहा है कि नहीं, जो पुराने अनुबंध आपके गठित हो गए वो तो 12% से है, वो 12% ही उसमें GST दिया जाएगा। अब जो नए हमारे अगर एस्टीमेट जो हम 18% से भेज रहे हैं उनकी निविदाएँ जो 18% से हो जाएंगी, हम सिर्फ आपको उन्हीं पर 18% GST दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या है, क्योंकि GST का पोर्टल जो है अब 18% से कम जो है कलेक्शन लेगा नहीं, तो ठेकेदारों को 6% जो है वो पैसा अपनी जेब से जमा करना पड़ रहा है। एक तो भुगतान नहीं हो रहा है पिछले 6-7 महीने से, अपनी जेब से 6-7% पैसा एक्स्ट्रा जमा करना पड़ रहा है। ये इतने कई तरीके के शोषण हम लोगों को सहने पड़ रहे हैं और विभाग कोई भी हमारी किसी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, क्या नाम है आपका, क्या समस्या है आपकी? मैं सुबोध रावत, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन PWD आगरा मंडल का अध्यक्ष बोल रहा हूँ, सुबोध रावत। आज दिनांक 17/10/22 को कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की बैठक लोक निर्माण विभाग प्रांगण कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्न समस्याओं का समाधान न होने के कारण ठेकेदारों का निविदा बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया है। समस्याएं निम्नवत हैं, जैसे कि GST दिनांक 18/7/22 से बढ़ी हुई दरों द्वारा श्रीमान प्रमुख अभियंता के आदेश संख्या 1311/TTZ लेखा 19/9/2022 के बाद भी ठेकेदारों के देय में भुगतान हेतु सम्मिलित न करना, 6 माह से अधिक लंबित देयकों का भुगतान न होना, रॉयल्टी की 6 गुना कटौती पर रोक के आदेश बाद भी जारी रखना, धरोहर धनराशि के 30% के स्पष्ट आदेश होने के बाद भी 3%
के बाद भी 10% धनराशि पर अनुबंध गठित करना। उक्त समस्याओं के समाधान तक ठेकेदारों का निविदा बहिष्कार जारी रहेगा।